नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 30 तारीख को, जो आपका 67 बीपीएससी का था। आज हम उसी का पूरा हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, यानी पूरा हम आंसर की देखने वाले हैं। और ये जो है आपका 1 से लेकर के 150 प्रश्न हम देखने वाले हैं, वो भी पूरा आंसर एकदम सटीक सही आंसर होने वाला है। जो मैंने थंबनेल लगाया कि कोई भी इसको गलत नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं घटना चक्र के द्वारा ये आपका आंसर की निकाला गया है। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और आराम से इसको देखिएगा, क्योंकि आपका जो आगे एग्जाम आने वाला है 68 बीपीएससी का, इसमें आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा और बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न दोबारा सही किया है। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो कार्यकारी सिद्धांत आप सभी लोग याद रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी आपका परीक्षा में पूछा गया है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी। तो देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच यानी शीशा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोला है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। इनमें से आपका पूछ रहा है कि सदिश राशि जो है आपका कौन सा नहीं है। तो गति जो है आपका सदिश राशि के अंतर्गत नहीं आता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोल रहा है कि यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड का वजन होगा वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने। क्या हो जाएगा, गैलीलियो, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चय आयतन में अणुओं की संख्या जो है समान होगी या समान होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आवोगाद्रो का नियम हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे के अपेक्षितता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है। तो इनमें से जो वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है, नाम है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन यानी ऑप्शन ए। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें या फिर इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं। तो इस घटना को हम कहते हैं थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, थॉम्सन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रकार का यहाँ पर लेंस हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। आगे है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्लेटिनम। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। आगे है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में करीबन ये आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रगलन कहते हैं, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं। तो पीतल के घटक आपके हो जाएंगे जस्ता एवं तांबा, जस्ता एवं तांबा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। देखिए, अनबुझा चूना हम कहते हैं CaO को, CaO यानी ऑप्शन ए। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन आपका ई यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए, जंग लगे यानी लोहे में जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन जो है बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग के कारण जो है लोहे की खत्म होने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। इसके लोहे का वजन जो है कम हो जाता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। तो श्वेत धातु की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम, या देखिए इसमें लेड एवं लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो अन्य धातुओं तथा कैडमियम और बिस्मुथ एवं जस्ते की मिश्र धातु होती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करके बताइए। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा।
उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध एवं मिश्र रूप में भी पाई जाती हैं। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखिए यूरेनियम और सीसा जो है आपका उत्कृष्ट धातु के जो है आपका यहाँ पे उदाहरण जो है आपका यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक जो है घट जाता है। दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक जो है घट जाता है। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं आगे कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रसायन के कारण जो है पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो चमकदार लाल रंग तो ये आपका हो जाएगा यानी एस्ट्रासियम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा लवण मृदोभिद हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो कवक पौधों में नहीं आता है पर्णहरित, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि पराग की सुपरिभाषा है। तो पराग की सुपरिभाषा है ऑप्शन ए पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो उसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग अपना आंसर मिला पाएंगे। वैसे आंसर की तो आयोग के द्वारा जारी कर ही दिया गया, लेकिन एक कौन सा क्वेश्चन आंसर एक होता है तो उसमें मज़ा आता है सेट लगाने में और क्लियर भी होता है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मृदा से, यानी मिट्टी से। आगे है बोला कि पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं। तो ये सभी आपके अनावृति बीज कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु, यानी इनमें से पूछ रहा है कि लाल रक्त किस में नहीं पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है केंचुआ जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्विन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम की अगर हम बात करेंगे तो प्रोटीन होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है किस वैज्ञानिक या फिर चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था। सभी को याद ही होगा एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन डी। ये सभी प्रश्न पूछा गया। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान जो है गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अब्दुल्ला शाहिद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत जो है लोगों को निकाला है। तो ऑपरेशन गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका एक सेकेंड हाँ ऑपरेशन गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है बोला कि हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए यह विवादित क्षेत्र है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है भूटान इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। तो देखिए इसका उत्तर देखिए आपका 2 और 3 हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। और तीसरा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो आप याद रखेंगे।
आगे है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन सी, रूस ने लॉन्च किया है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विराट कोहली बने हैं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णतः को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम आपको याद ही होगा, हर घर दस्तक अभियान 2.0, यानी ऑप्शन ए। 42 नंबर 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन आपका ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एकनाथ शिंदे, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरुआत किया है? तो ये किया गया है आपका केंद्र सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है आपका उत्तराखंड, आप याद रखेंगे। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करके बताना है। राज्य और राज्यपाल यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए राजस्थान का कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल, तो यही दोनों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस मंत्रालय या फिर संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जो है जारी किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खबरों में नज़र आने वाली जो कि एला वेनिल वाला रीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, कुश्ती से संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो यूपीए के उम्मीदवार आपके थे ऑप्शन ए थे यशवंत सिन्हा। आगे है कि अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? तो गीतांजलि श्री, यानी ऑप्शन ए। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दीप श्रेष्ठ को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आगे कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 15.3%, यानी ऑप्शन सी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी बने हैं, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कि सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा सीतामढ़ी में। कहाँ पे? सीतामढ़ी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि इसमें मिलान करके बताना है, तो 55 का देखिए उत्तर आपका सी हो जाएगा 4312, 4312 मिलाते हैं। बिहार के जो राज्यपाल हैं आपके हो जाएंगे ऑप्शन फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश आपके हो जाएंगे संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री सभी को याद ही होगा नीतीश कुमार, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं ये हैं HR श्रीनिवास। आगे है इसमें भी आपका बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे? तो शराबबंदी से है, यानी ऑप्शन डी। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? तो भारत के लिए यहाँ पे स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता गया है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे कि हाल ही में बिहार में किस राज्य पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरुआत किया है? दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सुनिंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? देखिए सुनिंदिनी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो 60 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध महासभा का कहाँ पे आयोजित जो है हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह है। आगे प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था?
तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया है? तो ये आपका हो जाएगा पुष्य भूति, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बोला कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चेरा। चेरा देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको मतलब चेरा जो है आपका आयोग के द्वारा चेरा कहा गया है, तो आप याद रखेंगे। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि निम्न में से किसे सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है, आराम से वीडियो को देखिएगा। बोला कि किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नेपियर ने किया था। भारत में प्रथम जनगणना जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सभी को पता है 1872 में किया गया था, ऑप्शन ए। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका हो जाएगा उषा मेहता हमारे हिसाब से। तो इसका उषा मेहता ही होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। बोला है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो चिकित्सक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जीवक। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर आपका हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन बी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 77 का गवर्नर पूछ रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी ए का मतलब सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह को सभी को पता है सिद्धू एवं कान्हू थे, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है ई दिया हुआ है। किसी भी प्रमाणिक स्रोत में बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ है। बी का मतलब है 1936 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन होता है? तो ये आपका होता है सूर्य ही होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? उत्तर आपका हो जाएगा निकेल और फेरम जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसे प्रस्तुत किया है? दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी WM डेविस इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि गर्जने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो ये जो आपका हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बोला कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होता है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर यहाँ पे बी होगा। बी का मतलब है आपका 1 और 3 पढ़ लेते हैं। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केसर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पर खोदा गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रानीगंज। क्या हो जाएगा? रानीगंज।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा और ये ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता है, कोसी नदी को हम बिहार का शोक के रूप में कहते हैं। बिहार के किस जिले में तिलहाड़ कुंड जलप्रपात जो है अवस्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कैमूर में ये आपको देखने को मिलता है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बिहार में अगर हम बात करेंगे तो कनवार झील हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये आपको जमुई में देखने को मिला है, यानी ऑप्शन बी। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार महिला साक्षरता, यहाँ पे बिहार महिला साक्षरता दर क्या है? तो ये आपका 51.50% हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे या फिर हैं? तो ये आपका हो जाएगा 788, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार वो पात्र हो सकता है। आगे प्रश्न है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। यहाँ पे आपका पहले ही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सेतलवाड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो देखिए पंचायत व्यवस्था नहीं है तो ऑप्शन ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है कि जैसे यहाँ समझिएगा कि एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जिला परिषदें विद्यमान है लागू नहीं होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2026 तक। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा संविधान का अंतिम विवेचक है, यानी ऑप्शन सी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करता है? तो क्या गठित करता है? तो वित्त आयोग जो है आपका गठित यहाँ पे करता है। आगे के सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आगे है कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे दिया हुआ है, सत्य नहीं है। आगे है निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, यानी ऑप्शन ए। आगे प्रश्न आपका बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी इसमें देखिए आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में विकल्प सभी कार्यों को शामिल किया गया है, तो सभी को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो A, B, C, D यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे की भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी आपका हो जाएगा क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुन करके बताइए। तो सही कथन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, यानी 1 से अधिक। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो नहीं सम्मिलित है, तो ऑप्शन डी जो है आपका विनिवेश जो है आपका सम्मिलित नहीं है। आगे कि वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात क्या है? तो ये आपका ऑप्शन ई यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे आपका उत्तर बोल रहा है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 18 में कितना था? तो 1.7% था, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो 109.5 मिलियन टन, यानी ऑप्शन ए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करके बताना है। तो देखिए यह एक सेकंड, उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए आगे प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार गलत कथन को चुन करके बताना है। गलत कथन के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर जो है आपका, बिहार में प्राथमिक क्षेत्रों में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुन करके बताना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नालंदा, मुंगेर, पटना। नालंदा, मुंगेर, पटना। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है। तो ऑप्शन आपका 3.47% हो जाएगा, ऑप्शन सी। यह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो नहीं है, तो देखिए सभी के लिए वाजू मार्ग जो है आपका नहीं है। आगे आपका प्रश्न क्या है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुन करके बताना है। तो देखिए आपका नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं अबुल गफार खां, यानी ऑप्शन डी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसका ए उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो दोस्तों इसका सभी को पता ही होगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा माइकल ओ डायर। देखिए इसका उत्तर जो है आयोग के द्वारा माइकल ओ डायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी दिया हुआ है। इसका आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है किसने किया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसमें आप इसका जो है काल आप इसको मान सकते हैं सभी लोग। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे बोल रहा है कि कौन नहीं है? तो रेमजे मैकडोनाल्ड जो है नहीं है, बाकी स्टेफोर्ड क्रिप्स है, अलेक्जेंडर है, पैथिक लॉरेंस भी है। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1931 में हुआ था, ऑप्शन बी। आगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पारित किया था? आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है 1929 का लाहौर अधिवेशन, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया गया है, तो स्वराज द्वीप के नाम पे रखा गया है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे की फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा सभी को याद ही होगा, यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जगजीवन राम। आगे है कि 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो दिसंबर 1946 ईस्वी में। थोड़ा तो आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा। अब देखिए इसके आगे का मैथ्स का प्रश्न है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसका आंसर की डाल दूंगा, आराम से आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। और ये सभी प्रश्न आपका देखिए सही है, क्योंकि आयोग ने आंसर की जारी किया है।